हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। मैं हूं आपका दोस्त अविनाश और स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल अविनाश टेक सपोर्ट्स पे। आपके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। ये वीडियो सबके लिए है, जरूरी नहीं कि किसी एक के लिए है, और इसका फायदा सबको होने वाला है। तो वीडियो को पे बने रहेंगे और वीडियो को पूरा वॉच करेंगे। मैं आपको बताने वाला हूँ, अगर आपने किसी भी कंपनी से लोन ले रखा है, चाहे वो होम लोन हो, पर्सनल लोन हो, फाइनेंस लोन हो या फिर बाइक लोन हो, मतलब एनीथिंग, किसी भी कंपनी का आपने लोन ले रखा है, तो इस लोन लेने के रिगार्डिंग ये वीडियो है मेरा। कि आपने अगर किसी भी बैंक का अगर आप लोन ले रखे हैं, अगर आप उसका और आप उसका ईएमआई टाइम टू टाइम पे नहीं कर पाते हैं, और आपको बैंक के अधिकारी द्वारा या फिर लोन डिपार्टमेंट के अधिकारी के द्वारा आपको प्रताड़ित किया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। किसी भी थाने में, नज़दीकी थाने में जाके आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, और उस एजेंट या फिर उस स्टाफ के ऊपर कड़ी कार्रवाई की जा सकती है। आरबीआई का नियम आ चुका है कि अगर आपने किसी भी कंपनी से लोन ले रखा है या फिर किसी बैंक से लोन ले रखा है, और आप उसका अगर ईएमआई टाइम टाइम पे नहीं कर पाते हैं, तो आप उसको टाइम लेकर के आप उसका ईएमआई पे कर सकते हैं। अगर किसी बैंक के अधिकारी द्वारा या फिर किसी एजेंट के द्वारा या फिर किसी दलाल के द्वारा आपको धमकाया जाता है, आपको परेशान किया जाता है, तो आप उसके खिलाफ आप उसका वीडियो बना सकते हैं, और वीडियो बना के आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, जिसको लेकर के उस कंपनी को या फिर उस एजेंट के ऊपर भारी कार्रवाई हो सकती है। अब ये साफ कहा है कि अगर आपके बैंक के द्वारा, किसी बैंक के द्वारा, अगर आप कोई भी एजेंट या फिर कोई भी दलाल हो गया या फिर कोई भी एजेंट हो गया या फिर कोई भी कलेक्शन एजेंट हो गया, जिस कंपनी से आपने लोन ले रखा है, उसका कोई भी अगर स्टाफ आपके द्वार पे जाता है पैसे मांगने के लिए, और वहाँ पे अगर जा करके आपके साथ बदतमीजी करता है या फिर आपके घर में घुस जाता है, तो आप उसको वहीं वहाँ पे मार भी सकते हैं, और वहाँ से आप उसको भगा भी सकते हैं। दूसरा चीज़ कि अगर आप के कोई भी बैंक अधिकारी अगर आपके घर तक जाता है, तो सबसे पहले उस बैंक की तरफ से आपको नोटिस किया जाएगा, सूचित किया जाएगा कि आप, मेरा अधिकारी आपके द्वार पे जा रहा है पैसे के लिए। अगर आपकी मंजूरी होगी कि हाँ मैं घर पे हूँ, वो आ सकते हैं, तभी वो आएगा। अदरवाइज बिना बिना इन्फॉर्मेशन के आपके द्वार पे वो नहीं जा सकते हैं। अगर बिना इन्फॉर्मेशन के आपके द्वार पे जाते हैं, और मान लीजिए कि अगर किसी साथ आप बैठे हुए हैं, अगर वहाँ पे जाके कुछ मतलब बदतमीजी करते हैं या फिर कुछ बोलते हैं, तो आप उनके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। क्योंकि किसी भी बैंक के अधिकारी द्वारा किसी को बदतमीजी करने का या फिर किसी से जबरदस्ती पैसे लेने का अधिकार नहीं दे रखा है, कोई भी बैंक कंपनी हो या फिर कोई भी। आरबीआई ने बिल्कुल नहीं दे रखा है। आरबीआई ने सीधा सीधा बता रखा है कि अगर आप किसी के द्वार पे जाते हैं, तो सबसे पहले चीज़ कि आप उस इंसान को इन्फॉर्म करिए, और द्वार पे जाने का जो टाइमिंग है वो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे तक का है। तो सुबह 8 बजे से लेकर शाम को 7 बजे के बीच वो जा सकते हैं किसी के द्वार पे पैसे लेने के लिए। और जो एजेंट आपके द्वार तक जाएगा, उसके पास उसका, उस कंपनी का या फिर उस बैंक का आईडी कार्ड होना चाहिए। दूसरा चीज़ कि वो आपके साथ बदतमीजी नहीं कर सकता है, ठीक है। वो चाहे कोई भी एजेंट हो, आपके द्वार पे जाके आपसे बदतमीजी नहीं कर सकता है। अगर आपके पास पैसे नहीं है उस वक्त, तो आप उसको टाइम दे सकते हैं। को किसी भी तरह के आपने लोन ले रखा है, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। क्योंकि बहुत सारा वीडियो ऐसे वायरल हो रहा है कि कोई किसी घर पे जाके घुस के कोई सामान उसको बेच के अपना पैसा ले रहा है, तो कोई किसी का बर्तन बेच दे रहा है, कोई किसी से गहने बेचवा दे रहा है। तो इस तरह का काफ़ी ज़्यादा सारा वीडियो वायरल होके आ रहा है सोशल मीडिया पे, ठीक है। क्योंकि इस समय क्या है, सोशल मीडिया का ज़माना है, तो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने को मिल रहा है। तो आरबीआई ने इस पे सख्त नियम निकाल रखा है, सख्त आदेश दे रखा है कि अगर इस तरह की हरकत करते हुए अगर किसी बैंक के द्वारा या फिर किसी एजेंसी के द्वारा या फिर किसी एजेंट के द्वारा अगर इस तरह का व्यवहार किया जाता है, अभद्र व्यवहार किया जाता है, किसी के साथ जबरदस्ती किया जाता है, धमकी दी जाती है फ़ोन पे, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी और उस बैंक को उसका जुर्माना भरना पड़ सकता है। अगर आपने किसी बैंक से लोन ले रखा है, तो सबसे पहले चीज़ आप ध्यान रखें कि उसको आप टाइम लेकर के आप उसको पेमेंट कर सकते हैं। और जो भी लोन कंपनी, जो भी लोन एजेंट होंगे, ठीक है, या फिर जो भी लोन एजेंट का स्टाफ होगा, अगर कोई भी अगर आपके, जैसे आपने लोन ले रखा है, तो वो लोन के रिगार्डिंग सिर्फ आपसे बात कर सकते हैं, या फिर उनसे बात कर सकते हैं जो आपके लोन के साथ हो, जो गारंटर बने होंगे, आप वो उनसे बात कर सकते हैं।
उस लोन के रिगार्डिंग आपके किसी भी फैमिली मेंबर से या फिर किसी भी रिलेटिव से वो बात नहीं कर सकता है। अगर ऐसा कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। तो आई होप कि मेरा वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि आपने अगर लोन लेना है तो आपको कैसे पेमेंट करना है, किससे बदतमीज। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि अगर आपसे कोई फ़ोन पे बात कर रहा है, कोई भी एजेंट आपसे बात कर रहा है, कोई भी कलेक्शन एजेंट आपसे बात कर रहा है, किसी बैंक का अगर स्टाफ आपसे बात कर रहा है फ़ोन पे, तो आप उसका फ़ोन रिकॉर्ड कर सकते हैं। आप उसका फ़ोन रिकॉर्ड कर सकते हैं। अगर फ़ोन पे कोई बदतमीजी कर रहा है तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं। ये सबसे बड़ा ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है, कि आप उसका फ़ोन रिकॉर्ड करके आप उसके खिलाफ कंप्लेंट कर सकते हैं, जिससे आप उस बैंक को उसका भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है, ठीक है। तो ये था हमारा आज का इम्पोर्टेंट वीडियो। तो आप उम्मीद करूँगा आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा, और अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, और इस तरह का हेल्पफुल वीडियो पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखिएगा, ताकि इस तरह से जो नया नया नोटिस आपके नोटिफिकेशन आप आएगा तो मैं आपको बताते रहूँगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू।